फास्टिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत है। फास्टिंग फाउंडेशन आप सभी को साधुवाद देता है कि आप सभी हर मास एक उपवास फास्टिंग वंस ए मंथ एवरी 7 मूवमेंट से आप जुड़े हैं। हर मास एक उपवास महाअभियान है जिसे आप सभी को मालूम है, जानकारी है कि इसे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने मिलकर दुनिया मानवता को वरदान देने के लिए शुरू किया है। आप जानते ही हैं, इसे अभी 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। अब दुनिया हैरान है कि इतने से कम समय में, एक मास से कम के समय में 92 मिलियन लोग से ज़्यादा तक हर मास एक उपवास की चेतना पहुंच चुकी है और लाखों लोग ने संकल्प ले लिया है कि वे हर मास एक उपवास करेंगे। अब सवाल ये उठता है, सभी संकल्पवान लोगों की स्थिति, परिस्थिति और उम्र भिन्न भिन्न होती है। सभी का एक ही सवाल है कि उपवास कैसे करें, उपवास में करना क्या है, उपवास में सावधानियां क्या है और उपवास के लाभ क्या हैं। हम उनकी सबकी जानकारी के लिए एक बार बता देते हैं कि जैसा सबकी उम्र, परिस्थिति, स्थिति भिन्न होती है, वैसे ही उसको ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुद्वय ने 3 प्रकार के उपवास का प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। इसे आप ध्यान से नोट कर लें। फिर मैं पुनः कह रहा हूं कि 3 प्रकार के उपवास का प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। पहला उत्तम उपवास, दूसरा मध्यम उपवास और तीसरा सरल उपवास। उत्तम उपवास करने वाले व्यक्ति वही हों जो कि स्वस्थ साधक हों और वो डॉक्टर से परामर्श एवं अनुमति लेकर ही इसको करें। इस उत्तम उपवास में 24 घंटे का उपवास, 10 मिनट योग और 2 मिनट ध्यान करना है। इसमें जल और भोजन का सेवन मना है, अर्थात आपको निर्जल रहना है। यह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय तक रहेगा। और एक सावधानी और कि इसमें शारीरिक श्रम कम करना है। इसके लाभ सीधे हैं। आध्यात्मिक चेतना के परम सुख का आपको अनुभव होगा, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, शारीरिक एवं मानसिक विकारों की शुद्धि होगी। दूसरा उपवास है मध्यम उपवास। इसमें वही 24 घंटे का उपवास होगा, 10 मिनट योग करना होगा और 2 मिनट ध्यान करना होगा। इसमें जल, नारियल पानी अथवा नींबू शिकंजी का सेवन कर सकते हैं। यह भी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक चलेगा। शरीर को इसमें ध्यान रखें कि शरीर में तरलता बनाए रखें। इसके सीधे सीधे लाभ है आत्मबल में वृद्धि और शारीरिक एवं मानसिक विकारों की शुद्धि। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें भी स्वास्थ्य कारक ही, स्वास्थ्य साधक ही डॉक्टर से परामर्श और अनुमति लेकर ही इसे करें। तीसरा उपवास है सरल उपवास। सरल उपवास में वही 24 घंटे का उपवास है, 10 मिनट योग करना है और 2 मिनट ध्यान करना है। इस उपवास में आप नींबू पानी, नारियल पानी और जल के अतिरिक्त एक समय फलाहार ले सकते हैं। फलाहार से पहले आपको 10 मिनट प्रार्थना करनी है। इसके सीधे लाभ हैं कि आत्मबल में वृद्धि होती है, शारीरिक एवं मानसिक विकारों की शुद्धि होती है और संतुलन बनता है। सिर्फ अनुकूल परामर्श एवं सेहत की स्थिति को देखकर और डॉक्टर से अनुमति लेकर ही उस उपवास को करना है। तो हमने आपको क्या बताया? 3 तरह के उपवास, उत्तम उपवास, मध्यम उपवास और सरल उपवास। इनमें से किसी का भी चुनाव कीजिए और आइए हर मास एक उपवास महाअभियान से जुड़कर न केवल अपने मन, तन, बुद्धि और आत्मा को उन्नत कीजिए, बल्कि पूरे विश्व में एक नई तरीके की स्वास्थ्य क्रांति, शांति और समृद्धि के समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। सभी को पुनः एक बार फास्टिंग फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद। आप सभी से अपने साथियों को बताएं, हर मास एक उपवास अभियान से जुड़ें। वे मिस कॉल देकर 9311431555 पर मिस कॉल देकर इससे जुड़ सकते हैं अथवा fastingfoundation.com की वेबसाइट पर विजिट करके इससे जुड़ सकते हैं अथवा इसके फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम से भी फॉलो करके इस महाअभियान से में सहभागिता निभा सकते हैं। धन्यवाद।